सबसे करेंगे। दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है, दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है, तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है, चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। 3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ 1 अक्षत चावल का 1 दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ। शमी पत्र 5, 1 दुर्वा, 1 चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, 1 दुर्वा और 1 चावल का दाना अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर 1-1 पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर 1 दुर्वा समर्पित कर दे, फिर 1 चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे। 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों। 1 बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। जो इंद्रियां हैं, इन 11 इंद्रियों में केवल एक भगवान शिव की अविरल भक्ति धारण करने के लिए ये इंद्रियां आप और हमको मिली, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो मन। कोई कह रहा था कि गुरुजी, शंकर जी के मंदिर में जाने से, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचने से, जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? किसी ने पूछा कि शिव मंदिर में जाने से क्या हमारा दुख कट जाता है? शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकी और भगवान श्री गणेश जी का एक संवाद है।
श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय बाबा से एक प्रश्न कर दिए। कार्तिकेय बाबा गणेश जी के प्रश्न को सुनकर, गणेश जी के संवाद को सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं। भगवान कार्तिकेय जी के सम्मुख में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा संवाद है, बड़ा सुंदर सा, कि मान लो हमने सुना है कि गणेश जी कह रहे हैं कार्तिकेय जी से कि कोई शिवालय में जाए तब उसका दुख कटता है, कोई शिव जी के मंदिर पहुँचे तब उसका दुख कटता है, कोई शंकर भगवान की चौखट पर जाए, भगवान शंकर के द्वार पर जाए तब दुख कटता है। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं गणेश जी से कि आप मंदिर तक पहुँचे ना पहुँचे, पर यदि आपके मन में शंकर के मंदिर जाने का केवल भाव प्रकट हो जाता है तो समझ लो कि आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। आप मंदिर में पहुंचे ना पहुंचे, आप मंदिर तक गए ना गए, आप शिव मंदिर तक पहुंचे कि ना पहुंचे, वो मूल है। पर आपके मन में जब जिस समय पर आपके मन में भाव प्रकट हो जाता है, जिस समय पर आपके मन में ये उत्पन्न हो जाता है कि मुझे शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, मुझे शिव जी की चौखट तक जाना, जैसे हमारे मन में जब भाव उत्पन्न होता है, हमारे मन में कोई भगवान की अविरल भक्ति का, दर्शन का, पूजन का, जल का, कथा का जब भाव उत्पन्न होता है तो उसको पूर्ण करने वाले आप नहीं होते, उसको पूर्ण करने वाला तो देवादिदेव महादेव स्वयं होते। आपकी कामना क्या है? शिव महापुराण एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके नीचे बैठकर जो कामना करी जाए वो पूर्ण होती है। यहाँ कोई दूसरा नहीं है। शिव महापुराण पंडाल, शिव महापुराण जिस भूमि पर होता है 7 दिन, वो भूमि तुम पंडाल में जगह नहीं मिले, हमने पहले भी कथाओं में कहा, अपने साथ में लेकर चला करो एक छाता, 2 पानी की बोतल, एक बिछाने का और एक ओढ़ने का। 2 पानी की बोतल किसके लिए? एक अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के लिए। अपन किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपनी पड़ोसन को थोड़ा सा पानी तो पिला सकते हैं। पंडाल में किसी का मुख झूठा करा देना, समझ लेना कि भोलेनाथ ने तुम्हारा भंडार खोलना प्रारंभ कर दिया। किसी का मुख झूठा करा देना।